अरे वाह दीदी, ये रिंग तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है। मैं पहन लूं? एक मिनट, मैं निकालती हूँ ना। वाओ, मेरे हाथ पे ज्यादा अच्छी लग रही है ना? कब ली वैसे आपने? तेरे जीजू ने दिलाई थी, गोल्ड की है। अरे वाह जीजू, आप तो दीदी को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिलाते हो। नाइस। मैं ले लूं ना ये? आप दूसरा दिला दोगे ना दीदी को? हाँ तुम ले लो, मैं हिमांशु को दूसरा दिला दूंगा। हाँ तो देखो ना, जीजू आपको दूसरा दिला देंगे, मैं ले लेती हूँ। वैसे भी आपके पास तो बहुत सारे गिफ्ट है, इसे मैं रख लेती हूँ। कोई बात नहीं, तू रख ले। थैंक यू। अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे ना जाना है कहीं। ठीक है। अच्छा दीदी, मैं जा रही हूँ पार्टी के लिए। बाय बाय। अरे जीजू आप आ गए? हाँ, पर तुम कहाँ जा रही हो? अब जीजू मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ। ये तो हिमांशु का बैग है। हाँ जीजू, ये हिमांशी दीदी का बैग था, लेकिन अब नहीं है। दीदी ने मुझे दे दिया, है ना दीदी? हाँ, ज्योति को ये बैग बहुत पसंद आ रहा था। कह रही थी कि मुझे पार्टी करने जाना है, ये बैग दे दो। तो मैंने इसे पार्टी करने जाने के लिए 2-3 दिन के लिए ये बैग दे दिया। अरे 2-3 दिन नहीं दीदी, अब ये बैग हमेशा के लिए मेरा हो गया। भूल जाओ इस बैग को। और वैसे भी जीजू तो आपको इतने सारे गिफ्ट देते हैं ना, एक और नया बैग दिला देंगे, है ना जीजू? हाँ, हम दूसरा दिला देंगे। अब ठीक है फिर। अब वैसे जीजू कैसे लग रहे हैं बैग? हाँ हाँ, ब्रांडेड है तो अच्छा लगेगा ही ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं ना जाती हूँ, लेट हो रहा है मेरे को। बाय बाय। ये ले ज्योति, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। इससे तू सुशांत की मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमेशा मेरी मदद की है। चाहे मैं किसी भी परेशानी में हूँ, कभी आपने ना नहीं बोला ना। आप मेरी बेस्ट दीदी हैं। अब तू बहन है मेरी, मुसीबत के वक्त अगर अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। तू मेरी छोटी बहन है, मैंने तुझे हमेशा से अपनी बेटी की तरह समझा है। अब तुझे ज़रूरत है, सुशांत को ज़रूरत है, तो ये पैसे ही तो है, काम नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा इन पैसों का। सच में दीदी, हमें तो लगा था कि इतने बड़े नुकसान के बाद पता नहीं हम दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर भी पाएंगे या नहीं। सुशांत ने तो बिल्कुल हिम्मत ही खो दी थी। पर जब मैंने ये सब कुछ आपको बताया तो आपने ना सच में हेल्प करने का बोल के ना हमारी दोबारा से ना उम्मीद जगा दी। अब सुशांत दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। जो उम्मीद वो खो चुके थे, दोबारा मिल पाई उनको आपकी वजह से। बिल्कुल, अब सुशांत की कंपनी दोबारा से खड़ी हो पाएगी। बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे तुम लोग। बस इस बार सुशांत को बोलना कि थोड़े ध्यान से कदम बढ़ाए, क्योंकि लोग धोखा करने में पीछे नहीं हटते। सही कह रही दीदी आप। उन्होंने जिस इंसान पे भरोसा किया था, उनका जिगरी यार, जिसने उनको धोखा दे दिया, इसलिए तो आज हम सड़क पर आ गए। मुझे अगर पता होता ना कि उनका दोस्त ऐसा निकलेगा, मैं कभी भी नहीं उनको हाँ बोलती इस बिजनेस के लिए, इस पार्टनरशिप के लिए पहले ही मना कर देती। लेकिन वो हम लोग के साथ विश्वासघात करके चला गया। जो हुआ सो हुआ, अब बीती बातों को कौन जुटला सकता है। पर अब आगे आने वाला टाइम तो हमारे हाथों में है ना। कोशिश करना कि इन पैसों से बहुत अच्छे से काम शुरू हो, ठीक है? हाँ दीदी, बाकी जीजू की अच्छी नौकरी है, इस वजह से आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होती ना। मैं तो चाहूँगी कि जीजू की नौकरी ऐसे ही अच्छी बनी रहे, ताकि कभी भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप मेरा साथ दे पाए। बिल्कुल। अब आजा, तुझे चाय पिलाती हूँ। हाँ जी। ज्योति, ये खुद ड्राइव करके कंपनी से वापस आ रहे थे तो इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। नेक बोन फ्रैक्चर्ड है पूरी तरह से। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें कम से कम 8-10 लाख रुपए लगेंगे। देख बहन, मुसीबत का वक्त है। अगर ऐसे वक्त में अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। ज़्यादा नहीं, हो सके तो 5-6 लाख रुपए की मदद कर दो। बाकी पैसे मैंने जोड़े हुए हैं। इतने की हो जाए तो प्लीज़, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। एक सेकंड, मैं बात करती हूँ। दीदी आपको मालूम भी है 5 लाख रुपए में कितने जीरोज होते हैं? और वैसे भी जीजू को किसने कहा था ड्राइव करके जाने के लिए? कैब करके भी तो जा सकते थे ना। इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उससे भी तो जा सकते थे ना। खुद अपनी लाइफ का रिस्क लिया इन्होंने, और अब जब चोट लग गई है तो हम कैसे पैसे दें? आपको तो मालूम है ना, अभी इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम चल रहा है। अब हमारे पास इतना प्रॉफिट आता ही कहाँ है जो हम आपको हेल्प कर पाए? देखो दीदी,
मुझे लगता है ना आप दोनों ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब आप लोग चाहते तो क्राइसिस के टाइम पे अपने सेविंग्स इस्तेमाल कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपने अपने सारे पैसे तो ऐशो आराम में उड़ा दिए। क्या जरूरत थी जीजू को आपको इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देने की? वो गोल्ड की रिंग कितनी महंगी थी, वो इतना महंगा ब्रांडेड पर्स, और आपको इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाते हैं जीजू। चाहते तो उसको सेव कर सकते थे ना, और इस टाइम उसे यूज करते, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी शहंशाह वाली जीनी थी। देखो, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। पैसे हम लोग इसीलिए बचाते ताकि जरूरत के टाइम पे काम आए, लेकिन आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। अब जब जरूरत पड़ी है तो अपनी छोटी बहन के आगे हाथ फैला रहे हो। अरे आपकी छोटी बहन करके कैसे दे? आपको तो मालूम है ना हम लोग नहीं कर पाएंगे दीदी। ज्योति, तुझे हमारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। देख, मुसीबत के वक्त में तुम लोग हमारी मदद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? पर दीदी आपको भी तो समझना पड़ेगा ना मेरी प्रॉब्लम। अब आप मेरी प्रॉब्लम ही समझोगे तो कौन समझेगा? आप मेरी बड़ी बहन हो। पर अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे कि अभी तो मेरा परिवार सेटल भी नहीं है और आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। इनका खुद बिजनेस अभी स्टेब्लिश नहीं है, इन्होंने खुद मार्केट से पैसे उठाए। अगर वो पैसे हम आपको लाके दे देंगे तो इनका तो नुकसान हो जाएगा ना। और मेरे पास भी इतनी सेविंग्स नहीं है, क्योंकि जितना कुछ हमारे पास था वो सब हमने बिजनेस में लगा दिया है ना। हमारे पास नहीं है दीदी पैसे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो एक काम कर लो, आप लोन ले लो। लोन से आपका शायद कुछ काम बन जाए। अरे नहीं, बस इतना परेशान मत हो तुम लोग। मैं तो बस मिलने के लिए बुला लिया, सोचे कि हाल समाचार मिल जाएगा। हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है जीजू, आप अपना ध्यान रखना। और दीदी आप बेझिझक होके मुझे कॉल कर देना, हम दोनों हाजिर हो जाएंगे। आखिर मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना आपके लिए। देखो, पैसों की तो नहीं मदद कर पाऊंगी, लेकिन आपके साथ हमेशा रहूंगी। आपको मॉरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। एंड डोंट वरी। अब अच्छा, हम लोग चलते हैं। अब बाकी कभी भी जरूरत हो तो यू कैन कॉल अस। हाँ चलिए, बाय दीदी, बाय जीजू, टेक केयर। अब ध्यान रखना। बाय जीजू, टेक केयर। चलो। देखा है मानसी, बोला था ना तुम्हें कि आजकल के ज़माने में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। तुम बोल रहे थे कि नहीं, हमारी बहन है, हमारी जैसी ही है, हम लोग एक ही माँ बाप के संतान हैं। यही चीज़ तो हम तुम्हें समझा रहे थे ना कि आजकल के ज़माने में कोई भी किसी का नहीं होता है, सब बस मतलब के लिए जुड़े रहते हैं। उसको जब तुमसे चाहिए होता था कुछ भी तो दौड़ के आती थी, और आज हमें थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गई, वो साथ छोड़ के चली गई। सच में मैंने उसे अपनी बहन नहीं, बेटी की तरह रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज्योति ऐसा करेगी। कोई बात नहीं, उसने जो किया सो किया। आप टेंशन मत लो, आपको ऑपरेशन होगा। मेरी शादी की ज्वेलरी है ना, मैं वो बेच दूंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, अच्छा हुआ कि ये वक्त आ गया। उसकी सच्चाई तो सामने आ गई ना, अब तुम भी तो उसके पीछे कभी नहीं भागोगी ना। मैंने पैसे सेविंग कर रखे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कि बुरा वक्त कभी भी बोल के नहीं आता है, तो इसके लिए मैं पहले से ही सोच के रखा हूँ। मेरे दूसरे वाले अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, एटीएम कार्ड ड्रॉ में रखा हुआ है, तुम निकाल के वहाँ से कैश विड्रॉ कर लेना। बाकी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें गहने बेचने की ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना, दोबारा जब भी वो इस दरवाजे पे आए, तुम उसको वैसे ट्रीट मत करना जैसे तुम पहले करती थी। जैसे वो दिखावे का रिश्ता रखी है, तुम भी बस उसके साथ वैसे ही रिश्ता रखना, क्योंकि जो जैसा रहता है उसके साथ वैसे ही किया जाता है। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन ऐसी निकलेगी। आप हमेशा सही बोलते थे, मैं ही पागल थी जो आपकी बातों पे कभी नहीं ध्यान दिया। लेकिन अब जब ठोकर लगी है तब सच्चाई सामने आई है। आगे से मैं बहुत ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, समय है, सब चीज़ सही हो जाएगा।